मानते हैं हिंदी में? कोण। क्या मानते हैं इसको हिंदी में? कोण मानते हैं। क्या मानते हैं? कोण। और इसको मान लेते हैं कितना? आधार। क्या मानेंगे? आधार। और इसको मान लेते हैं हम लंब। क्या मान लेते हैं? लंब। अब एक बात याद रखना बाबू कि स्पेलिंग हम ऑलरेडी आप लोग को पहले ही लिखवा दिए हैं, इसका मीनिंग लिखवा दिए हैं। कोण के क्या लिखवाए हैं? हाई। बताइए स्पेलिंग बताइए। तुम ठीक से बोलो, ठीक है? HYPOTENUSE। और इसका क्या लिखवाए हैं? बेस। क्या लिखवाए हैं? बेस लिखवाए हैं। और इसका लिखवाए होंगे परपेंडिकुलर लिखवाए होंगे। क्या स्पेलिंग बताओ? PER। हाँ डी होगा ना? DICULAR। परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना? अब इसके लिए क्या होता है कि एक आप लोग को बताए होंगे साइन थीटा, बताए होंगे साइन थीटा के इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप बताने के लिए एग्री रहिए, क्योंकि आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको लिखवा चुके हैं। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए फिर दोबारा यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हो जाता है कितना? साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। देखिए थीटा के जगह पर बहुत लोग थीटा बोलते हैं, बहुत लोग ए लगा देते हैं, बहुत लोग बी लगा देते हैं। लेकिन हम तुमसे बता रहे हैं ना कि वहां पे थीटा के जगह पर अगर ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा तो उसका मान निकाला जाता है। तो मान निकालने के लिए इसमें एक नंबर जो क्वेश्चन बताएंगे ना, उस क्वेश्चन में ये बात बता देंगे आपको कि ए कब लगता है, और ये दिया है तो क्या होता है, और सी दिया है तो उसका क्या होता है। साइन थीटा का कितना होता है? हिंदी लिखवाया था ना? क्या लिखवाया था? लंब बाई कोण लिखवाए होंगे। कोण लिखवाया है ना? इसके बाद क्या लिखवाए हैं? कॉस थीटा के क्या लिखवाए हैं? आधार बाई कोण। और उसके बाद टेन लिखवाए थे कि सेक लिखवाए थे? टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखवाए थे? लंबाई आधार। उसके बाद क्या लिखवाया है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखवाए थे? आधार बाई लंब। उसके बाद लिखवाए थे सेक थीटा के क्या लिखवाए थे? कोण बाई आधार। उसके बाद क्या लिखवाए थे? कोसेक थीटा के लिखवाए होंगे कोण बाई लंब। ठीक है ना? अब एक बात हम आपको बताएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आपको आएगा। देखो यहां लिखवा है साइन थीटा लिखवा है ना, साइन थीटा का मान। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखवा है लंब और कोण लिखवा है। तो लंब को क्या माने है? इसमें परपेंडिकुलर रहता है, तो इसका आप केवल P लिख सकते हैं, P। और कोण के क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, तो आप H डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं? H। तो एक ये भी सूत्र हो जाता है, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको लिखवा है आधार बाई कोण लिखवा है, तो आधार क्या हो जाता है? B। तो यहाँ आप डाल दीजिएगा B और कोण के डाल दीजिएगा कितना? H। तो ये भी एगो क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पे भी ध्यान देना है बाबू, लंब को क्या माने हैं? परपेंडिकुलर माने हैं, तो इसका आपको क्या डाल देना है? P डाल देना है, P हो जाएगा। आधार के क्या माने हैं? बेस, यानी B हो जाएगा। आप इसको भी एगो क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, आधार के क्या माने हैं? B। और लंब को क्या माने हैं? P। आप इसको भी क्या कर सकते हैं? एगो फॉर्मूला मान सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है? कोण के कितना होता है? H। आधार के क्या होता है? B। इसको भी एगो सूत्र मान सकते हैं। कोण के क्या होता है? H। लंब का P होता है कि H होता है? लंब यहाँ है ना, तो इसका परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है इसका?
पी, तो एगो इसका हो जाएगा। अब एक बात जान लीजिए, ध्यान से अच्छा से समझिएगा, साइन थीटा का अगर मान आपसे कोई भी पूछेगा साइन थीटा का मान बताइए, तो आप बताइएगा पी बाई एच। क्या बताइएगा? पी बाई एच। अगर हम आपको बता रहे हैं, देखिए मतलब हमारे ही तरह सब कोई समझदार नहीं है, सब कोई आपसे ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, सब किस आप बहुत लोग ये सुनना चाहते हैं, जैसे लंब बता कितना कोण सुनना चाहते हैं, बहुत लोग आधार बता कोण सुनना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको ये मैंने बताया कि P बटा H ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म मैंने कहने का मतलब कि जल्दी से आप इसको लगाकर बना सकते हैं, जल्दी से, जगह की कमी होगा, हिंदी तो लिखना पड़ेगा ज्यादा। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, साइन थीटा का मान अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताइएगा P बटा कितना H, और cos के कितना बताएगा B बटा H, और टेन थीटा का कितना बताएगा P बाई B, और cot थीटा का कितना बताएगा P बाई B बाई कितना ना P, और sec का कितना बताएगा H बाई B, और cosec का कितना बताएगा HP आप बता सकते हैं, H बाई P बता सकते हैं। आप हिंदी में भी बता सकते हैं और इंग्लिश में भी बता सकते हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, बहुत टीचर लोग क्या करते हैं, इस सबको गलती बताते हैं। तो गलती बताते हैं तो जरा पूछ लेना कि बाबू ये गलती है तो क्यों है, होता है ना, ये गलती है तो क्यों है। तो वो अगर कहेंगे ठीक है तुम ही बताओ, तो तुम कह देना कि देखिए कोण का होता है हाइपोटेनियस होता है, और आधार के इंग्लिश होता है बेस होता है, और लंब का परपेंडिकुलर होता है। तो इसका हम P मान लिए हैं, और इसका H मान लिए हैं, और इसका B मान लिए हैं। तो किस आधार पे आप गलती काट सकते हैं काका, आप पूछिएगा ना जी, गलती काटने का रीजन बताइएगा कि क्यों गलती है, ठीक है ना। तो ये है त्रिकोणमिति के। अब हम क्या करेंगे, अब आपको बताएंगे कि 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाएंगे और उसमें बिल्कुल समझाएंगे। एक होता है पाइथागोरस के फॉर्मूला, क्या किसका होता है, पाइथागोरस के फॉर्मूला। पाइथागोरस के फॉर्मूला इसी में से आता है, देख लो यहाँ पे किनारे में लिख दे रहा है पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय लिखा जाता है, सूत्र नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, पाइथागोरस परिमेय। अब इसका होता है क्या, कोण बाहर होता है, क्या होता है, कोण बाहर होता है, कोण यानी ये वाला। तो यहाँ पे लिखिएगा कोण आई स्क्वायर। आप एक बात याद रखना, पहले तुम आधार लिख देना और नहीं तो पहले तुम लंब लिख देना, गलती नहीं होगा। बात समझ में रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कितना, आधार, क्या लिखना है, आधार का स्क्वायर लिख दीजिएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे लंब है ना तो आप लिख दीजिएगा कितना, लंब का स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये भी गलती नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर ये लंब आप यहाँ पे लिख देते हैं और आधार इधर लिख देते हैं तब वो गलती नहीं होगा। अगर कोई गलती काटता है तो उसको पकड़ कर लाइएगा मेरे पास, अच्छा है, मेरा नाम बता दीजिएगा, देख लीजिएगा, उसका हालत खराब कर देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कोण स्क्वायर इक्वल टू कितना, आधार, याद रखिएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में अगर आपको याद रखना होगा तो इंग्लिश में कोण को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है, यानी H स्क्वायर आई इक्वल टू आधार के क्या हो जाता है B, यानी B स्क्वायर। आप प्लस में क्या डालिएगा, लंब है तो लंब को कर लीजिएगा P स्क्वायर। तो बहुत टीचर ये भी लगाते हैं और बहुत टीचर ये भी लगाते हैं फॉर्मूला। स्कूल में ज्यादातर टीचर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और ये वाला बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, ताकि अब अगला नंबर 1 नंबर जो क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तब बाबू छुट्टी हो गई स्कूल का।